अरे अरे अरे, ये क्या बात पूछ रही हैं आप? मेरा भाई हीरा है, हीरा। किसी चीज की कमी नहीं है, जवान है, खूबसूरत है और बेइंतहा पैसा है उसके पास। अरे ये कितनी छोटी बात कर दी आपने। आप जितनी फीस कहेंगी आपको मिलेगी। वैसे मैंने आपके मैरिज ब्यूरो की बहुत तारीफें सुनी है। बस आप मुझे अच्छी सी लड़की दिखा दें जो मेरे भाई के मैच के हिसाब से। ठीक है ठीक है, बस मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। अरे मैं रोशन, किससे बात हो रही थी? और किससे होगी, मुझे तो आपकी फिक्र लगी रहती है। बैठिए ना। आपके लिए मैंने मैरिज ब्यूरो वाली को फोन किया था। क्या कह रही थी? कह रही थी लड़कियों की तो कमी नहीं है, बेशुमार लड़कियां हैं। मैंने कहा मेरे भाई के मैच की लड़की ढूंढ के लाओ तो बात करूंगी। बस मैं तो कहता हूँ जो सबसे पहले मिले हमें बिस्मिल्लाह कर देनी चाहिए। अरे भाई, किस बात की जल्दी है आपको? देखो ना भाई, मेरे फलसफे के मुताबिक शादी वक्त पे होनी चाहिए, ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए। वैसे भाई बुरा मत मानो तो सही वक्त कुछ आगे नहीं चला गया? अरे कमाल कर रही है रोशन, अभी इतनी उम्र थोड़ी मेरी 32 साल का ही तो होगा। आहिस्ता बोले, दीवारों के भी कान होते हैं, किसी ने सुन लिया तो। और ये बात तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी उम्र 32 नहीं और मेरी उम्र 28 नहीं है। ये तो हम दुनिया वालों को बेवकूफ बनाने के लिए बोलते रहते हैं। अरे भाई कमाल। अम्मी, मैं ना आज चिकन कढ़ाई बना रही हूँ। कितनी अच्छी हो तुम बहू। तुम्हें मेरे भाई का इतना ख्याल है कि उसके लिए चिकन कढ़ाई बना रही है? लेकिन वो मैं आशिक मामू के लिए नहीं बना रही। है? तो फिर किसके लिए बना रही हो? मेरी दोस्त है ना सदफ, बड़े दिनों के बाद आज आ रही है तो सोचा उसे खाना खिला के भेजूं, तो इसलिए उसके लिए बना रही हूँ। अरे मैं रोशन, देख ली अपने भाई की इज्जत। इस घर में मेरी एक पैसे की इज्जत नहीं रही। अरे मामू क्या हो गया, सबके लिए बना रही हूँ, सभी खाएंगे तो आप भी खा लीजिएगा। हाँ ये हुई ना बात। अच्छा मैं जरा किचन में जा रही हूँ, जरा काम में मसरूफ होंगी, वो गेट की बेल बजे ना तो जरा देख लीजिएगा। हाँ ठीक है। थैंक यू। रोशन जी? मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या सुन लिया? ये बहू तो तुम पे हुक्म चलाती है। ये हुक्म चला के गई है मेरे पर? कह रही थी ना मेरी दोस्त आ रही है, बाहर जाके जरा गेट खोल दीजिएगा। इसे हुक्म ही कहते हैं और इंग्लिश में इसे ऑर्डर कहते हैं। ये सब बहादुर की वजह से हुआ है। बहादुर ने इसे सर पे चढ़ाया हुआ है। मुझे क्यों नहीं पता चला कि वो मेरे ऊपर हुक्म चला के गई है? इसे सिंपल कहते हैं, अकल की कमी। मुझे लगता है सदफ आ गई है। सदफ आ गई, हमारी सदफ आ गई। अरे भाई, कढ़ाई मिलेगी, चिकन कढ़ाई मिलेगी, बैठ जाए। मैं तो देखूं, मेहमान आए उसका इस्तकबाल करना भी सवाब का काम होता है। सदफ, सदफ आ गई, सदफ आ गई, सदफ आ गई। भाई घंटी के साथ ही चिपक गया कोई। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है आप? मैं आशिक हूँ। मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन देखिए ना, मेरा तो बताना फर्ज है ना। कि आप आशिक हैं? जी हाँ। किसके आशिक हैं? फिलहाल तो किसी का भी नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ी देर में किसी का आशिक हो जाऊंगा। मेरी बात सुने अंकल। अंकल? और यहाँ तो हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। आपने अंकल किसे कह डाला है? आपको कहा है? गाली दे देना, लेकिन अंकल कभी मत कहना, कभी मत कहना। अब देखिए, मैं इतना बड़ा भी नहीं हूँ कि आपने बिला झिझक मुझे अंकल ही कह दिया। खैर एनीवेज, मुझे शाजिया से मिलना है। मैं जानता हूँ। आपको कैसे मालूम? हाँ तो आपका नाम भी जानता हूँ, सदफ। जी बिल्कुल। कितना प्यारा नाम है सदफ। जी थैंक यू। और आप अपने नाम की तरह खुद भी किस कदर खूबसूरत है। खैर मुझे लगता है मुझे बंदर चले जाना चाहिए। इतनी जल्दी? मियां दरवाजा बंद करके आओ। आज तो कोई भी नहीं, खुद ही करना पड़ेगा। सदफ, प्यारी सदफ, सदफ। कैसी हो सदफ, इतने दिनों के बाद आई तुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। आंटी आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? माशाल्लाह से आंटी, आप तो बिल्कुल वैसी की वैसी है, बिल्कुल जवान है आप। अरे वाकई, बस अल्लाह का शुक्र है। कभी गुरूर ही नहीं किया मैंने इस बात पर। चलो ना सदफ, अंदर चल के बातें करते हैं। हाँ हाँ चलो चलो आ जाओ। कहाँ जा रहे हो आप लोग? अरे भाई भाई सबर, क्या हो गया आपको? सुना आपने क्या कह रही थी वो? क्या कह रही थी?
कह रही थी कि मैं अभी तक इतनी हसीन और जवान हूँ कि बस। देखो रोशन, झूठ किसी के बाप की जागीर थोड़ी होती है। कोई भी बोल सकता है। भाई सुनो भाई, वाह, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया रोशन। वाह भाई वाह, मेरे जहन में एक बहुत अच्छा आइडिया है। आपके जहन में आइडिया? कैसा आइडिया? आइडिया ये है कि ये सदफ जो है ये भी अच्छी लड़की है, क्यों ना इसी से शादी की बात चलाई जाए। ए भाई, ये तो जबरदस्त आइडिया है आपके दिमाग में। इस तरह हम मैरिज ब्यूरो वाली की फीस से भी बच जाएंगे, मुफ्ते में काम हो जाएगा घर बैठे। अरे भाई, फिर क्या सोच रही हो? नेक काम में कैसी देर। अरे जरा सब्र करें, सब्र करें। पहले मैं मालूम तो कर लूं, कहीं इस लड़की की बात तो नहीं तय हो गई या कहीं शादी तो नहीं हो चुकी। जल्दी पूछो रोशन। पता नहीं क्यों मेरे अंदर से फीलिंग आ रही है कि ये जो सदफ है यही मेरी जीवन साथी है। अरे भाई, मैं क्या करूं, आपका हर दूसरे दिन आपको यही फीलिंग्स आ जाती हैं। अरे जाकर मालूम तो करो, बातों में वक्त जाया कर देंगे। अच्छा, मुझसे आपकी बेसब्री नहीं देखी जा रही, मैं अभी जाके बात करती हूँ। शाबाश शाबाश, वाह मेरे मालिक वाह, यही काम बन जाए तो अच्छा है। गोरी के सर पे सज के सेहरे के फूल कहेंगे, तू मिले प्यार मिला रे, तू मिले प्यार मिला रे। सदफ आशिक, कितना प्यारा लगेगा ये नाम। हाँ, अल्लाह करे हाँ कर दे। भाई तुम बड़ी चालाक हो। अम्मी को जो कम उम्र कह के तुमने मक्खन लगाया ना, ओहो। यार तुमने ही कहा था कि तुम्हारी सास की ना तारीफें करते रहो तो वो खुश हो जाएंगी, इसलिए मैंने भी सोचा उनको थोड़ा सा मक्खन लगा दूं। हाँ ना, अगर उनको कम उम्र बोल दो ना तो वो खुशी के मारे अपनी जायदाद भी तुम्हारे नाम कर देंगी। और बताओ सदफ, कैसी चल रही है? यार शाजिया, मैंने एक बहुत अहम बात करने के लिए यहाँ आई हूँ। अहम बात? यार बस यही एक बात करने के लिए तो मैं यहाँ आई हूँ तुम्हारे पास। हाय अल्लाह, खैर तो है सदफ? बस यही समझ लो यार। अरे भाई सदफ, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे तो ये अफसोस हो रहा है कि पहले तुमसे मुलाकात क्यों नहीं हुई मेरी। आंटी, मैं भी आपसे मिलके बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ। क्यों आंटी? तुमने हमें अपनी शादी में जो नहीं बुलाया। मेरी शादी तो अभी तक हुई नहीं है। अच्छा, शादी नहीं हुई तुम्हारी, लेकिन मंगनी में तो नहीं बुलाया ना तुमने हमें। आंटी फिलहाल ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। ऐसा मतलब शादी भी नहीं हुई, मंगनी भी नहीं हुई। ये तो बहुत अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा हुआ है। सदफ, अम्मी इतने दिनों के बाद आई है ना, तो मैं थोड़ी देर इससे बातचीत कर लूं। अरे तुम बैठी यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाके सदफ के लिए ठंडा लेकर आओ। पहली दफा हमारे घर आई है, अच्छी तरह से खातिर मदारात करो। हैं? नहीं नहीं आंटी, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं बेटा, तकल्लुफ की बातें, जाओ तुम यहाँ से जाओ, मैं सदफ के साथ बातें कर रही हूँ ना। हाँ, वैसे ही हमें कोई उम्र का इतना फर्क नहीं, दोस्ती कर सकते हैं हम दोनों। जी? हाँ हाँ हाँ। तो शाजिया जो है ना, दिमाग खा जाती है, किसी के साथ बैठ के बात ही नहीं करने देती मुझे। अरे आप यहाँ खड़े होके पानी पी रहे? सॉरी शाजिया, किस बात का? मैं भूल गया था कि पानी बैठ के पीना चाहिए। अरे आप जैसे भी पिए, पर एक बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो क्या? मेरी दोस्त सदफ आई हुई है। तुम्हारी सदफ से लड़ाई हुई है क्या? नहीं तो फिर तुम उसे क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकती? मैं आपकी अम्मी की बात कर रही हूँ। नहीं नहीं शाजिया, अभी तुम सदफ की बात कर रही थी। आपकी अम्मी मेरी दोस्त सदफ के लिए अपने भाई आशिक मामू का रिश्ता पेश करने का सोच रही हैं। क्या? जी, मैं बता रही हूँ, सदफ मेरी दोस्त जो है ना, उसके सामने मेरी कुछ इज्जत है, और ये बात मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये अम्मी को क्या हो गया? अपने भाई की मोहब्बत में अंधी हो गई है। कम से कम उम्र तो देखें। किसकी? अपनी? अरे अपने भाई की, बुढ़ने हैं वो। हाँ लेकिन मानते नहीं है ना, कहते हैं दिल जवान है। यही तो उनकी ढिठाई है। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं अम्मी से बात करता हूँ। बात कर लेना तो बेहतर होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये अम्मी ने इतनी मेहनत मेरे लिए कर ली होती ना तो क्या बात होती। बैठ के पीना। आशिक भाई निकाले मेरा इनाम। खुशखबरी है आपके लिए, सदफ की न कहीं बात तय हुई है और न ही उसकी शादी हुई है। अरे रोशन, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। बस रोशन, मेरी तरफ से हाँ ही समझो। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सदफ से करूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस आप मेरे लिए सोने का सेट तैयार रखिए। अरे सेट तो मिल जाएगा तुम्हें। जाने क्यों रोशन, उसे पहली नजर देखते ही मुझे यूं लगा कि जैसे सदफ ही मेरी जीवन साथी बनेगी। हाय हाय। अम्मी, अम्मी क्या हो गया भाई?
अम्मी ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे क्या पता क्या सुन रहे हो? हाथ में तुम्हारे मोबाइल है, सुन के बताओ क्या सुन रहे हो? अरे मैं मोबाइल पे कुछ नहीं सुन रहा यार। तो फिर रोशन को पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो कि अम्मा मैं ये क्या सुन रहा हूँ, अम्मा ये मैं क्या सुन रहा हूँ? शाजिया की दोस्त से जो आप लोग आशिक मामू की शादी करवाने की प्लानिंग कर रहे हैं ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अरे बहादुर, कुछ सोचो, कितनी अच्छी लड़की है सदफ। यकीनन मेरे भाई ने कोई नेकी की होगी जो सदफ जैसी लड़की मिल रही है ने। और सदफ ने यकीनन कोई बहुत बड़ा गुनाह किया होगा कि उससे आशिक मामू जैसा शौहर मिलेगा। रोशन सुन लीजिए, क्या बदतमीजी कर रहा है ये? आपने भी सुन लिया। बहादुर, बदतमीजी नहीं करो। अरे अम्मी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो मामू से उम्र में काफी छोटी है। अरे तो तुम्हारे मामू कोई बुड्ढे हैं क्या? इस बात पे मैं कोई तबसरा तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि शाजिया बहुत नाराज है इस बात से। अरे बस भी करो, शाजिया का नाम भी मेरे सामने मत लो। हमेशा मेरे खिलाफ भड़काती रहती है वो तुम्हें। अरे भी वो क्यों नाराज हो रही है? क्योंकि सदफ उसकी दोस्त है। अरे भाई उसे तो खुश होना चाहिए कि इतना हैंडसम, स्मार्ट और अच्छा लड़का मिल रहा उसे। लड़का मिल रहे? अरे मुझे लगा आशिक मामू आपने अपने लिए पसंद की है। बहादुर, ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। तो बहादुर कान खोल के सुन लो, ये जो तुम्हारी बीवी तुम्हारे कान भर के तुम्हारा मुंह खुलवा देती ना, इस मुंह को बंद रखो तो अच्छा होगा। अरे छोड़ो भाई ये फजूल की बातें। ये बताओ सदफ नजर नहीं आ रही? वो भाई मैंने उसे गार्डन की तरफ जाते देखा था। अरे कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे? अरे भाई जब वो गार्डन में है तो मैं यहाँ खड़ा हुआ क्या झक मार रहा हूँ? वक्त पर बात कर रहा हूँ, मुझे वहाँ पहुँचना चाहिए। भाई जरा संभल के, कहीं गमला न सर पे मार दे भाई। ये तो बहुत स्पीड में लग रहे। रहने दो, मेरा भाई इतने अरसे के बाद मुझे खुश नजर आया और मेरे लिए सोने का सेट भी आ रहा है। कोई उल्टी सीधी हरकत ना हो जाए, शाजिया मेरा कत्ल कर देगी। चुप कर जाओ। ये क्या कर रहे हैं आप? डरा दिया आपको, डरा दिया मैंने। हाँ जी, डरा दिया। अच्छा सुनो एक बात बताए, मैं मेरे जहन में फंसी हुई है, ये अब पाकिस्तान में बोर नहीं होते? कभी यूएई दुबई जाना हुआ? फिलहाल तो नहीं। और भाई बुर्जुल खलीफा है, वहाँ नाम तो सुन रखा होगा। मैं हमेशा उसके टॉप फ्लोर से शॉपिंग करता हूँ, क्योंकि नीचे वाले फ्लोर से इसलिए नहीं करता कि बिलो स्टैंडर्ड होते हैं वो। अच्छा। और ज्यादा बड़े मकानों का तो खैर मुझे शौक है कि मकान खुले खुले बड़े होने चाहिए। इस्लामाबाद में एक मकान है मेरा, कोई 3000 गज का। गुड गुड। और अरे बिजनेस का तो आपने पूछा ही नहीं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है मेरा। बहुत अच्छी बात है। अब यूँ समझिए कि खुदा का दिया सब कुछ है, बस एक बीवी की कमी है। तो आप शादी कर लेना, ये कभी भी पूरी हो जाएगी। भाई को अच्छी सी लड़की मिल जाए ना तो समझो कि मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। मामू आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने सोचा कि सदफ आपकी दोस्त बोर हो रही होंगी, चलो इनका दिल खुश करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, अब आप जा सकते हैं, मुझे जरा उससे कुछ बात करनी है। ये क्या? सिर्फ जूस मेहमान के लिए? कुछ स्नैक्स लाओ इनके लिए, कुछ और खाने पीने की चीजें लाओ और जाओ तुम। अब फिक्र मत करना, मैं इनके पास हूँ ना कंपनी देने के लिए। अब थैंक यू सो मच, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं, जूस मेरे लिए बहुत। देखा, बहुत शुक्रिया, अब आप जा सकते हैं। भाई एज यू विश, क्या कह सकता हूँ। आपने उदास नहीं होना, जल्दी मुलाकात होती है। ओके बाय। पीछे देखिएगा। कौन है ये? बहादुर के मामू हैं। बहुत ही चोरे हैं जो भी है। इन्होंने कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं की तुमसे? करते तो मैं छोड़ती। हाँ ये भी ठीक है। अरे भी रोशन, सदफ की आंखों में मेरे लिए मोहब्बत साफ छलकती हुई नजर आ रही थी। अरे वाकई भाईजान, मतलब आपने उसकी आंखों में भी देख लिया? अरे जिसकी चाहो कसम ले लो रोशन। अच्छा आप बता रहे थे कि वो आपसे हंस हंस के बातें कर रही थी? अरे भाई कहने लगी कि आप कितनी अच्छी बातें करते हैं। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। इसका मतलब है कि सदफ ने आपको पसंद कर लिया, इसीलिए तो आपसे हंस हंस के बातें कर रही थी। बिल्कुल, जब बहुत ज्यादा हंसने लगी ना तो मैं समझ गया। मैंने कहा लो भी अब उतरी है शीशे में। अच्छा आगे तो बताएं क्या हुआ? अरे भाई फिर बहू आ गई और क्या। आए हाय। अरे भी थोड़ी देर और नहीं आती ना तो अपने मुंह से इजहार मोहब्बत बस करने ही वाली। अच्छा। और नहीं तो क्या भाई रोशन, तुमने अपने भाई को हल्का ले लिया। अच्छा ये तो बताया कि शाजिया ने क्या कहा? बुरा मत मानना रोशन, तुम्हारी बहू ये नहीं चाहती कि मेरी शादी हो। क्या मेरे खुदाया, मेरे बहू को क्या तकलीफ है? जब लड़की खुद राजी है शादी के लिए तो वो क्यों बीच में मुश्किल पैदा कर रही है? ये तो उससे पूछो जाके। किससे? शाजिया से। भाई अच्छा खासा माहौल बना हुआ था लॉन में और रोमांटिक माहौल बना हुआ था। वाह 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 वाह।
बस उसके आते ही एक खिंचाव, एक तनाव, उसका शिकार हो गया माहौल। बस भाई आप टेंशन मत ले, मैं अभी जाके उससे पूछती हूँ कि उससे मेरे भाई से क्या तकलीफ है, क्यों उसकी खुशियों को नहीं बर्दाश्त कर पाती। पूछो जाके उससे। दो प्यार करने वाले दिलों के दरमियान जो आता है उसे विलन कहते हैं, विलन। और उससे सवाल बनता है। अभी जाके सवाल करती हूँ। जाओ सवाल करो उससे। अल्लाह करे कि तमाम तर हालात जो है वो नॉर्मल हो जाएं, फिर इसी तरह मैं लहक लहक के गाने गाऊं। बहादुर के मामू ने अभी तक शादी क्यों नहीं की? अरे मुझे क्या पता, वैसे ये आदमी मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। क्यों? भाई अजीब सी हरकतें करते रहते हैं और चाहते हैं अपनी उम्र से आधी उम्र की लड़की से इनकी शादी हो जाए। पागल वागल तो नहीं है वो? बस कुछ ऐसे ही है। तुम गुजारा कैसे कर रही हो ऐसे लोगों के साथ? यार अब शादी कर लिए तो बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना। भाई बड़ी हिम्मत की बात है, मैं तुम्हारी जगह होती ना कब की भाग चुकी होती। वैसे तुम कुछ बात करना चाह रही थी, क्या बोल रही थी? अरे हाँ यार शाजिया, मुझे तुमसे ना बहुत बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो बोलो। शाजिया, शाजिया मेरे साथ हो, मुझे तुमसे कुछ काम है। अम्मी मेरी दोस्त सदफ इतने अरसे के बाद आई है, मैं कुछ अहम बात कर रही हूँ, उससे बात कर लूँ? अच्छा तुम्हारी बातें बहुत अहम है और मेरी बात की कोई अहमियत नहीं, चलो मेरे साथ। नहीं नहीं शाजिया तुम जाओ ना, बात सुन लो आंटी की, जरूर कोई अहम बात होगी। कितनी समझदार हो तुम, थोड़ी सी समझ उसको भी दे दो। जी चले, मैं आती हूँ। हाँ आ जाओ। चले चले, आए आए। हाँ हाँ हो गया। कहाँ फंस गई है मेरी दोस्त बेचारी। शाजिया आज तुम्हें एक बात बता ही दो कि तुम्हारे साथ मसला क्या है। कोई एक मसला हो तो बताओ ना, इस घर में तो हर वक्त कोई ना कोई मसला खड़ा है। मुझे बताओ कि तुम सदफ और आशिक की शादी में रुकावट क्यों बन रही। क्या 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 शादी? ये क्या बोल रही हैं आप? हाँ वो आशिक को सदफ अच्छी लगी है। तो ये आशिक मामू का अपना पर्सनल प्रॉब्लम है। अरे शाजिया तुम सदफ से बात करो ना। मैं सदफ से बाहर बात ही कर रही थी, आप मुझे घसीट के यहाँ ले आई। अरे भाई रोशन के कहने का मतलब ये है कि मेरी और सदफ की शादी की बात करो। आशिक मामू कुछ तो खुदा का खौफ करे, आप मुझे मेरी दोस्त के सामने जलील करवा के छोड़ेंगे। अरे 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 इसमें जलील होने वाली कौन सी बात है, सदफ को भी आशिक भाई अच्छे लगे। ये आपसे किसने कहा? वो मुझसे हंस हंस के बातें कर रही। इसलिए क्योंकि वो एक खुश अखलाक लड़की, और मुझे भी शादी की थी ना, बिल्कुल ऐसी ही खुश अखलाक लड़की चाहिए। लेकिन उसे आप जैसा आदमी नहीं चाहिए। अरे ये तुम कैसे कह सकती हो, उससे पूछ के तो देखो। मैं नहीं पूछूंगी। अरे क्यों नहीं पूछोगी? क्योंकि मुझे अपनी इज्जत प्यारी है। देख लो रोशन, देख लो, तुम्हारी ये बहू नहीं चाहती कि मेरी सदफ के साथ शादी हो। ये मुकम्मल एक विलन का रोल कर रही है। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं रोशन, मैं अगर शादी करूंगा तो मैं सिर्फ सदफ से करूंगा, इसलिए कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। अरे इनको क्या हो गया? शाजिया अगर तुम सदफ से बात नहीं करोगी तो मैं खुद जाके सदफ से बात करूंगी। मेरे तो ख्याल से पहले मुझे बहादुर से बात करनी पड़ेगी। बहादुर, बहादुर! अरे भाई, भाई मत रोइए, मैं आपकी खुशी के लिए सब कुछ करूंगी, लेकिन आपके आंसू नहीं देख सकती भाई। खुदा के वास्ते मत रोइए, मेरी सदफ को मुझसे दूर कर रहे हैं। बहादुर, क्या हुआ शाजिया? पानी सर से ऊपर चढ़ चुका है। अरे तो मोटर बंद कर दो। क्या? हाँ ना, अगर पानी ओवरफ्लो हो रहा है तो जाके मोटर बंद करो। और ये बताओ मोटर चलाई किसने थी? मैं पानी की बात नहीं कर रही हूँ। शाजिया अभी तो तुम पानी की बात कर रही थी। मैं आपकी अम्मी और आपके मामू की बात कर रही हूँ। वो अब अपनी हद पार कर रहे हैं। अब क्या कर दिया उन्होंने? वो सदफ से मामू की शादी की प्लानिंग कर रहे हैं। आप जाके उनको रोके। कोशिश की थी मैंने। तो फिर क्या उन्होंने कहा कि सदफ भी मामू से शादी करने में इंटरेस्टेड है? वो ना ही पागल और ना ही अंधी। शाजिया जब लड़की राजी है तो हम तो क्यों कबाब में हड्डी बन रहे? वो कोई राजी बाजी नहीं है और आप चल के मेरे साथ उनको रोके, इससे पहले वो कोई उल्टी सीधी हरकत करे। अच्छा चलो चले जल्दी करें। यकीन करो सदफ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो। मुझे भी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम शाजिया की दोस्त हो। कितनी अच्छी, समझदार और नेक हो, और शाजिया में तो ऐसी कोई खूबी नहीं है। थैंक यू आंटी। सदफ, ये जो मेरा भाई है ना, प्यारा सा मासूम सा, हम इसकी शादी के लिए लड़की देख रहे हैं। ये तो कोई मसले की बात ही नहीं है, मैं इस मामले में आपकी मदद कर सकती हूँ। अच्छा वो कैसे? मेरी एक बेवा फुप्पो है, उनकी कोई औलाद नहीं। पप्पा के इंतकाल को भी काफी अरसा गुजर चुका है। कहीं तो उनसे बात करूँ। वैसे मौसूफा की उम्र क्या होगी? यही कोई 50 साल। कमाल कर रही हो, यानी इतनी बड़ी उम्र की औरत से मैं शादी करूंगा? आपकी कितनी उम्र है? जस्ट 32। हैं? हाँ सदफ, मेरा भाई इतने उम्र का बड़ा नहीं है,
ये तो बस इसके सर पे जिम्मेदारियों का बोझ पड़ गया था, इसकी वजह से बड़ा बड़ा लगता है। जैसे ही ये बोझ खत्म होगा एकदम से छोटा लगने लगेगा। हाँ थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है। खैर उम्र की बातें छोड़ो, उम्र तो आती जाती रहती है। मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे भाई से शादी कर लो। क्या आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मैं इस बुड्ढे से शादी करूंगी। अरे नहीं, मेरा भाई बुड्ढा तो नहीं है। अजी मैंने अर्ज किया ना कि वो मैंने ना वो अपने मुंह पे क्रीम लगा ली थी रंग गोरा करने वाली उससे जरा मैं बड़ा बड़ा लगने लगा। चुप करो छिछोरे इंसान। ये यहाँ पर क्या हो रहा है? शाजिया मैं यहाँ पे तुमसे एक जरूरी बात करने के लिए आई थी और यहाँ पे तुम्हारे साथ मुझे तुम्हारे बुड्ढे भाई के साथ फिट कराना चाहती हैं। अरे सदफ हम बैठ के बात कर लेते हैं ना। क्या बात कर लेते हैं? यही बात करने के लिए आई थी कि मैं किसी को पसंद करती हूँ, तुम मेरे अम्मी अब्बू से बात करो। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। अरे तो मैं बात कर लूंगी ना। अब बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, मैं जा रही हूँ। सदफ मेरी बात तो सुनो। मैं इस पागल खाने में 1 मिनट और नहीं रुकूंगी, जाऊंगी। पागल खाना? सदफ सदफ रुको सदफ, सदफ सोचने का टाइम ले लो। अगर इरादा बदल जाए तो लौट आना, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा क़यामत तक। मिल गई आपको तसल्ली, करवा दिया ना मुझे जलील। अरे तुम तो जलील हो गई, हम भी पेट भर के हो गए। लो भाई रोशन, रह गया तू एक बार फिर कमारा।